जय हिंद दोस्तों। मैं दिनेश माथनकर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। और हमारी जो हिंदी की टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसका आज वीडियो नंबर 23 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं पूरे लगन के साथ, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलम्ब के। और आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है 251 से हम लोग शुरू करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है हमारे पास, शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विषयों के लिए खाली स्थान है। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विषयों के लिए भाषा खाली स्थान है, साध्य है, साधन है, उद्देश्य है, सीखना आवश्यक है। तो यह प्रश्न न जाने कितनी बार आ चुका है अभी तक के क्वेश्चनों में, मतलब लगभग 8-10 मैंने टेस्ट पेपर प्रीवियस ईयर के उठाए, उसमें हर जगह यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो साधन है बेटा, वो आंसर क्या लगाएंगे? बी। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे। वो प्राप्ति लिखा है बेटा, शब्द है ना, प्राप्ति। सुंदर तथा आकर्षक, बालक को विचलित करने वाली, बस यही गड़बड़ कर दी उन्होंने, विचलित नहीं करती साहब, बालक का ध्यान केंद्रित करती है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि उसने पूछा है ना, नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 253 या 53। सृजनात्मक लेखन का अर्थ क्या है? क्रिएटिव राइटिंग मीन्स सुनी गई बात को ज्यों का त्यों लिखना, प्रश्नों के उत्तर लिखना, अपने अनुभव को कविता या कथात्मक शैली में लिखना, स्पष्ट लिखना। तो सृजनात्मक का मतलब होता है 253 नंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने अनुभव को कविता या कथात्मक शैली में लिखना, मतलब क्रिएटिव तौर पर लिखना। तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 254 नंबर का, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयोगी क्या है? मौन वाचन, समाचार वाचन, समास वाचन या रस वाचन। तो भैया इसका सही आंसर होता है मौन वाचन। सही आंसर क्या है? मौन वाचन। अगला प्रश्न है 255 नंबर का, निम्न में से कौन सी एक खेल विधि नहीं है? खेल विधि मतलब आप लोग समझ रहे हो, जिसमें बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। तो मॉन्टेसरी विधि भी खेल विधि है, किंडरगार्टन भी खेल विधि है, व्याख्यान विधि और डाल्टन विधि। तो 255 का सही उत्तर हो जाएगा व्याख्यान विधि नहीं है, जबकि डाल्टन विधि भी है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 256 नंबर का, निम्नलिखित या खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? कुछ राइटरों के नाम लिखे हैं, जैसे हेनरी कोल्डवेल कुक को, एडम जोनाथन को, सर वॉटसन को और एडम स्मिथ को। तो इसका सही उत्तर है हेनरी कोल्डवेल कुक को जाता है इसका श्रेय। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न और भी मज़ेदार है, जबकि इसका उत्तर जो है व्यापम ने गलत दिया हुआ है। व्यापम के अनुसार इसका उत्तर जो था, व्यापम की साइट पर इसका उत्तर दिया हुआ था बी, मतलब पाली भाषा को उन्होंने, पाली प्राकृत से है ना, उन्होंने ऐसा लिखा हुआ था। जबकि जन्म पूछा है कि हिंदी निम्न में हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे? तो जन्म जो हुआ है वो वैदिक संस्कृत से हुआ है या संस्कृत से हुआ है, फिर वैदिक संस्कृत बदली लौकिक संस्कृत में, फिर लौकिक बदली पाली में, पाली बदली प्राकृत में, प्राकृत बदली अपभ्रंश में, अपभ्रंश टूटी अवहट्ट में, और फिर आधुनिक हिंदी का निर्माण हुआ है। तो ये सही क्रम पूछा जाता है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, एमपीएसआई वगैरह में तो ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए था ए, परंतु व्यापम ने दिया हुआ है बी। तो मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा हुआ है, या जो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर एसआई वगैरह के देखें और बाकी भी एग्ज़ाम देखें, हिंदी साहित्य वगैरह के जो पेपर देखे, तो उसमें वैदिक संस्कृत इसका आंसर लिखा होता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। जननी भाषा भी पूछेगी, जन्म भी पूछेगा, तो संस्कृति लगाना। इसका सही क्रम ये है, आपके सामने मैंने लिखा है, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश को ही आगे
जो है अवहट के रूप में तोड़कर लिखा और आधुनिक हिंदी। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 258 क्या कहता है? 58 कहता है राग दरबारी है। क्या है राग दरबारी? आधुनिक काल की एक रागिनी, एक कविता, एक उपन्यास या एक कहानी। तो राग दरबारी जो है एक उपन्यास है। अब इसके लेखक कौन है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या जान लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। सही उत्तर है सी। व्याख्या यहाँ लिखा हुई है मैंने। इसके लेखक जो है कहानी उपन्यासकार के श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित एक व्यंग्यपूर्ण हिंदी उपन्यास है राग दरबारी, जो 1968 में प्रकाशित हुआ। और इस उपन्यास को राग दरबारी को जो है 1969 में 1969 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। कुछ अन्य कृतियां हैं, इनकी रचनाएं हैं। सुनी घाटी का सूरज 1957 में लिखा इन्होंने। अज्ञातवास 1962 में। राग दरबारी 1968 में। देखो राग दरबारी में राग भी गलत लिखा हुआ है, ये व्यापम की खासियत है। आदमी का जहर 1972। अब जो बात है वो है 59 का प्रश्न है 259। बालक में गुप्त भाषा का प्रयोग किस अवस्था में परिलक्षित होता है? परिलक्षित मतलब होता है दिखाई देता। एट विच स्टेज द यूज ऑफ सीक्रेट लैंग्वेज इन रिफ्लेक्टेड इन द चाइल्ड। बालक में गुप्त भाषा का प्रयोग किस अवस्था में परिलक्षित होता है मतलब दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है किशोर अवस्था में, एडोलसेंस। डी उत्तर चयनित कीजिए। आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न एक और। उपचारात्मक शिक्षण वह विधि है जो समस्याओं के कारणों की पहचान मुश्किल करे, ये तो गड़बड़ हो गया। समस्याओं को उलझाकर प्रस्तुत करे, यह भी गड़बड़ हो गया। समस्याओं को दूर करने में सफलता प्रदान करे, अभी और एक ऑप्शन पढ़ना है। समस्याओं का भाषिक नियमों पर ज्ञान प्रदान करे। तो भैया समस्याओं को सफलतापूर्वक या समस्याओं को दूर करने में सफलता प्रदान करे, यह इसका उत्तर होना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जो लोग नए चैनल पर आते जा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की रोचक जानकारी रोज़ आपको प्राप्त हो सके। इति श्री, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।